परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। यहाँ पर मैं लाया हूँ विवाहित और अविवाहित दोनों लोगों का आज भेद खुलेगा कि दोनों लोग चिंता करते हैं। किस बातों पर चिंता करते हैं, उसी के लिए मैं आज का वचन लाया हूँ। तो आप उसे ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं। यहां पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 और वचन 32। अतः मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता न हो। पहली बात, यह बात बता रहे हैं कौन? पौलुस। पौलुस बता रहे हैं कि तुम्हें चिंता न हो, चिंता आपको न हो। आप जो भी काम करो आनंद से करो। चिंता जब आदमी करता है तो वह एक बोझ जैसा होता है और उसे भारी लगने लगता है। इसलिए पौलुस बता रहे हैं कि चिंता न करो, आनंदित रहो बल्कि। और सुने, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। यहां पर बताया जा रहा है कि जो अविवाहित है, यानी जिसने शादी नहीं किया है, वह प्रभु की चिंता में रहता है। हालेलुया। वह व्यक्ति प्रभु को चिंता में रहता है कि हम प्रभु को कैसे प्रसन्न करेंगे, कैसे हम प्रभु को खुश कर सकते हैं, कैसे हमें सेवकाई करना है। सारी बात उसे हमेशा याद दिलाती रहती है। तो वो किसकी धुन में रहता है? प्रभु के धुन में रहता है। और वो प्रभु की चिंता करता है कि मैं प्रभु को कैसे प्रसन्न करूंगा। और परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। यहां पर बताए कि जो व्यक्ति विवाहित है, यानी जिसने शादी कर लिया है, वह किसकी चिंता करता है? वह अपनी पत्नी की चिंता करता है। वह हमेशा ध्यान में रहता है कि मैं उसको कैसे प्रसन्न रखूं। जो आप शादी करते हो तो ये समझकर कि मैं शादी कर लूंगा तो बहुत अच्छे से रहूंगा, बहुत आनंद रहेगा, सब कुछ रहेगा। परंतु शादी करने के बाद आपके ऊपर चिंता हावी हो जाता है और आप उसकी चिंता करने लगते हो जो आपके जोड़ी गई है, जो आपकी पत्नी है। उसके लिए आप रात दिन परिश्रम करते रहते हो और चिंता करते रहते हो कि कैसे उसे हम प्रसन्न रखें। क्या वह आपसे प्रसन्न रहती है? या अविवाहित व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो क्या वह परमेश्वर क्या उससे प्रसन्न होते हैं? तो आपको पता होगा कि जो परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं और उसे आशीष देते हैं। उसकी वही निशानी है। हालेलुया। परंतु यहाँ पत्नी की सेवा करते करते अब देखेंगे याकूब ने एक पत्नी पाने के लिए 7 साल सेवा कर रहा है, बकरी चरा रहा है। उसके बाद भी नहीं मिली तो फिर 7 साल सेवा कर रहा है। जब वो पत्नी मिल जा रही है तो मारे खुशी के 7 साल फिर कर रहा है। जब पा लेता है तो लास्ट में उसकी पत्नी उस पर कहने लगती है कि मुझे भी तू पुत्र दे, मुझे भी तू संतान दे। तब वह बहुत दुखी होता है। और जब अंत में याकूब मरता है, उसे पहले बोलता अपने बेटों से कि मुझे जो लिया के संग गाड़ना, और राहेल के संग नहीं। वो उसकी जो उसको पाने वाला था, वो खुशी से पाया था, उसको उसके लिए परिश्रम किया था, उसके लिए नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? परमेश्वर को या पत्नी को? तो वचन बता रहा है कि जब हम अविवाहित है तो हम परमेश्वर की प्रसन्न करने के लिए हम उसकी चिंता करते हैं
और जो विवाहित व्यक्ति है वह हमेशा अपनी पत्नी की प्रसन्न कैसे रहेगी, कैसे वो खुश रखेंगे, उसके लिए वह चिंता करता रहता है। और लिखा है विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है। जो अविवाहित है वह प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। यह पति और पत्नी यानी कि जो स्त्री पुरुष दोनों को बता दिया गया वचन में कि जो स्त्री अविवाहित होती है वह प्रभु की चिंता करती है और वह अपने देह को भी और आत्मा को भी दोनों को पवित्र करती है। हालेलुया। तब वो भक्ति में आगे बढ़ती है और वह परमेश्वर को प्रसन्न करती है। मेरे प्यारों, हम सब इस संसार से बंधे हैं। संसार की रीतियां हैं, उसको पूरा करना ही पड़ेगा। शादी हर एक लोग किया है, कुछ एक ऐसे हैं जो शादी नहीं किए हैं। जैसे आप पौलुस को देख लीजिए, तो पौलुस अपने जीवन में अविवाहित रहा। तो अविवाहित और विवाहित जीवन में अंतर है। आप देखेंगे अविवाहित जो है पौलुस कितना प्रभु के लिए सेवा में कितना आगे बढ़ते हैं और कितना पत्री लिखते हैं, कितना लोगों की प्रभु के नाम से क्या करते हैं, उनको उत्साहित करते रहते हैं और लिखते रहते हैं चिट्ठी। हालेलुया। तो अविवाहित व्यक्ति प्रभु को ज़्यादा प्रसन्न करता है। जैसे यीशु मसीह राजा 33.5 साल तक इस धरती पर है, उन्होंने शादी नहीं किया प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। यदि वो संसार की रीतियों को लेकर चलते, शादी कर लेते, तो क्या वो पूरा कर पाते? चिंताओं में वह उलझ कर रह जाते। परंतु यहाँ पौलुस कह रहे हैं चिंता न करो, चिंता मत करो, आनंदित रहो। जो जिस दशा में है, अगर विवाहित दशा में है तो विवाह की रीति को पूरा करे, और जो अविवाहित है तो वह पत्नी की खोज में न रहे बल्कि प्रभु की खोज में रहे। ये मैं नहीं, यह पौलुस का वचन है। वो पौलुस बता रहे हैं प्रभु की आत्मा में होकर। तो हमें ऐसे ही परमेश्वर की सेवा करना था। आज के दिन आपको दोनों का भेद पता हो गया कि विवाहित और अविवाहित दोनों चिंता करते हैं, परंतु कौन किसकी चिंता करता है यह आपके सामने आ चुका है। तो आप किसकी खोज में हैं आप जानते हैं। तो आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का वचन था पिता, हालेलुया, विवाहित और अविवाहित मेरे प्रभु जिसकी जो इच्छा हो वह करे, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। मेरे राजा, आपका दया अनुग्रह प्रेम जिस भाई ने देखे उस पर होती रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।